तो हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ते हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं तभी जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, फिर वो उससे रिफ्लेक्ट होता है, लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है, तब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्लेन मिरर में अगर हम लोग टॉर्च मारते हैं तो लाइट देखते हैं वापस चला जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये वर्ड आता है रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक टॉर्च लाइट से हम लोग मारेंगे पानी में तो पानी के अंदर लाइट चला जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये मेरा हो गया। अब बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लिखते हैं एल ए डब्ल्यू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन REFLECTION। तो पहले हम लोग मिरर मानते हैं, ये होता है मिरर। देखो, मिरर हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर, तो एक तरफ से सिल्वर नाइट्रेट का पेंट रहता है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट चेहरा देते हैं। तो जो चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मेरा होता है मिरर, इस तरफ पेंट हुआ, ये सिल्वर नाइट्रेट का पेंटिंग हुआ, और ये होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। ये मेरा होता है इंसिडेंट रे, और ये मेरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरा होता है नॉर्मल। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ये मेरा ऐसे दिखाते हैं। इधर से लाइट आया, ये प्लेन मिरर, इधर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ये नॉर्मल। तो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। ठीक है। यहाँ आई बनता है एंगल्स, और यहाँ बनता है एंगल्स R। ठीक है। तो पहला जो बात होता है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी पहला लो हो गया आई बराबर R। ठीक है। एंगल्स आई बराबर R। फिर दूसरा बात ये होता है, यानी इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं द इंसिडेंट एंगल्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर दूसरा बात ये कि ये इंसिडेंट एंगल का पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल का पॉइंट सभी सेम प्लेन पर, यानी एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये दोनों बात हो गया। तो ये मेरा पूरा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है उसको पहले जानेंगे। ठीक। तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग यहाँ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। प्लेन मिरर, हम लोग का जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्या द इमेज फॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं IMAG, इमेज फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहला होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। VIRTUAL, वर्चुअल एंड इरेक्ट, RECT। देखिए वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। हम लोग जब भी प्लेन मिरर में देखते हैं इमेज तो सीधा रहेगा, उसमें उल्टा नहीं दिखा देगा। तो सीधा मतलब होता है इरेक्ट, और वर्चुअल का मतलब होता है, हिंदी में इसको आभासी बोला जाता है। आभासी का मतलब होता है हम लोग प्लेन कोई भी इमेज, ठीक है ना, जिसको वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। पहले दूसरा पॉइंट होता है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो मिरर के बिहाइंड बनता है, यानी कि द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर, BEHIND, बिहाइंड द मिरर। यानी जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो आईने के मिरर के पीछे बनता है। आप देखिए। फिर तीसरा होता है सेम साइज, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे कि ये चीज है, इसको अगर हम आईने के पास रखेंगे तो इसका जितना साइज है उतना ही आईने में साइज दिखेगा। ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, और जो आईने में दिख रहा है उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम साइज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज साइज, इक्वल टू IMAG, इमेज साइज। यानी कह सकते हैं कि जितना बड़ा इमेज का साइज रहेगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि ऐसे कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ही इमेज का साइज रहेगा। और दूसरा बनता है चौथा कि लेटरली इन्वर्टेड, LATERALY, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड को
मारेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे थ्रो करेंगे तो देखेंगे राइट हैंड टाइप का, फिर राइट हैंड से खाना खाएंगे तो लगेगा लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। यही होता है मेरा लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर का जो भी इमेज बनता है वो इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, ठीक, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट्स होता है, पहला बात, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का सब पार्ट्स होता है, कॉनकेव मिरर या भी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जैसे ये है एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये होता है, ठीक है। ये होता है कॉनकेव मिरर का मतलब होता है इनवर्ड की ओर धंसा हुआ। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है वैसा मिरर जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की ओर हो, यानी कि चेहरा देखने वाला इनवर्ड अंदर की ओर कर्व हो, यानी ये मेरा इनवर्ड है और ये मेरा हो गया पेंटिंग। ये मेरा कॉनकेव मिरर, CONCAV कॉनकेव मिरर, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर मेरा पेंटिंग हुआ। अब बताएं, ये मेरा देखो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट्स होता है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट्स ये होता है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें ये होता है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर ही चेहरा दिखाई देता है और इधर मेरा पेंटिंग दिया था, ठीक। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ का बीच, यहाँ से यहाँ का बीच का को बोलते हैं हम लोग पोल, क्या बोलते हैं, पोल। पी से हम लोग क्या होता है, पोल, ठीक है। एक बात हो गया। अब दूसरा देखो, इस स्फेरिकल मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का कुछ ना कुछ मेरा सेंटर होगा। तो ये मेरा हो गया, तो ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर, ये मेरा पोल हो गया, जो ये पूरा का बीच का है, ठीक है, सेंटर है। अब मेरे देखिए पूरा मिरर का, ये पूरा स्फेरिकल मिरर का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सी, जो कि हम लोग डालते हैं इसको सी, यहाँ से सी, सी को बोलते हैं सेंटर, CNTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, VATUR। इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और होता है ये पूरा स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ये हो गया। अब एक पॉइंट आता है एफ, ये दोनों के बीच में रहता है एफ, इस एफ को बोलता है फोकस पॉइंट, ए बराबर फोकस पॉइंट, FOCU फोकस पॉइंट, POINT। फोकस पॉइंट का मतलब होता है क्या, यहाँ से सारा लाइट, कोई भी लाइट अगर पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर सभी, अगर कोई भी लाइट जा रहा है तो सारा रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस पॉइंट से ही पास होगा, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब होता है फोकल लेंथ, ये एफ, स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, FOCL फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोला जाता है इस एफ और पी के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाएगा। द डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, P एंड F, यानी कि P और F के बीच के दूरी को भी बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब जैसे C और P के दूरी को, यानी C और P का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, C and P is called radius of curvature, RADIUS, radius of curvature, CURVATURA, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी और पी के बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ जो दूरी है सी और पी का जो दूरी है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग बड़ा आर से डिनोट करते हैं, यानी ये आर बराबर, तो खुद सोचिए। और ये फोकस पॉइंट सी और पी के बीच में रहता है, ठीक है, हमेशा। तो ये सी और पी को बोलते हैं आर, तो यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है, एफ और पी को बोलते हैं, यहाँ दूरी को एफ और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो आर बराबर होता है फॉर्मूला 2f, आर बराबर होता है 2f, आर बराबर फॉर्मूला होता है 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2f, ठीक है। कभी कभी आर दिया रहता है सवाल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ यानी उसका डबल होगा, ठीक है। या फोकल लेंथ दिया होगा, फोकल लेंथ दे दिया तो उसका हो गया r/2, यानी कि ये r है, गुना में इधर तो भागम जाएगा r/2, ये भी फॉर्मूला है। तो ये मेरा हो गया है
कॉनकेव मिरर, ये मिरर कौन है? कॉनकेव मिरर का कुछ बेसिक चीज़ है। और ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, जैसे एम और एन के बीच की दूरी बोलते हैं, यानी एम एन को बोलते हैं एपर्चर, APERATURE, एपर्चर। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हमको बेसिक चीज़ नॉलेज रखना है।